अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, तालीम का शोबा शदीद मुश्किलात का शिकार है, जबकि स्कूल की इमारतों को जानवरों के बाड़ों में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन तालीम के फ़रोग़ के दावेदारों के कानों पर जूं तक रेंगती नज़र नहीं आती। आज के प्रोग्राम में आपको एक ऐसे स्कूल का दौरा कराएंगे जिसे बाड़े में तब्दील कर दिया गया, जिसकी दीवारें गायब और नलका और मेन गेट तक उखाड़ लिया गया, और तालीम हासिल करने वाली 200 तालिबात का तालीमी मुस्तकबिल तारीख होने लगा है। इसके अलावा मुख्तलिफ शोबों में अवाम को दरपेश मसाइल भी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सिंध की धरती की जानिब। नजर डालते हैं सिंध से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। रोहड़ी में हुकूमती दावों के बावजूद जदीद दौर में भी तालिबात जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस मुस्तकबिल के मेमार सफाई सुथराई भी खुद ही करने लगे। सर्दी से बचने के लिए चंदे की रकम से खिड़कियों पर पर्दे नस्ब किए गए। आइए मजीद जानते हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल न्यू यॉर्क कॉलोनी में गुज़िश्ता 3 सालों से बिल्डिंग तो मौजूद है, लेकिन स्कूल में फर्नीचर न होने की वजह से ज़ेरे तालीम 350 तलबा व तालिबात क्लासरूम में जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर है, जबकि स्कूल की सफाई सुथराई पर मामूर अमला भी यहाँ का रुख ही नहीं करता। इसी की वजह से तालिबात स्कूल की सफाई खुद ही करती नजर आती हैं, जिससे इंतजामिया के बुलंदोबाग दावों की कलई खुल गई। दूसरी जानिब मौसम सरमा की आमद के सबब तालिब इल्मों को सर्दी से बचाने के लिए चंदे की रकम से खिड़कियों पर पर्दे नस्ब किए गए। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल रोहड़ी में बेंचें न होने की वजह से सैकड़ों बच्चे जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं, जहां फौरी तवज्जो की जरूरत है। कैमरामैन असगर अब्बासी के साथ इमदाद बोजदार, दुनिया न्यूज, रोहड़ी। और अब एक नजर सिंध से मौसूल होने वाली चंद खबरों पर। गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल के असातिज़ा का डीसीओ की जानिब से स्कूल के 4 असातिज़ा को मुअत्तल किए जाने के खिलाफ तदरीसी अमल का मुकम्मल बायकॉट। वीआईपी रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल लाड़काना के असातिज़ा ने डीसीओ की जानिब से स्कूल के 4 असातिज़ा की मुअत्तली के खिलाफ तदरीसी अमल का मुकम्मल बायकॉट और वीआईपी रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया। डीसीओ लाड़काना अब्दुल अलीम लाशारी ने गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल लाड़काना का 8 नवंबर को अचानक दौरा किया और नदीम अहमद भुट्टो, अनवर अली फलपोटो, खालिद हुसैन भुट्टो और हाफिज अली खान मुगैरी को स्कूल से गैर हाजिर होने पर मुअत्तल कर दिया, जिसके खिलाफ गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन की कॉल पर असातिज़ा ने तदरीसी अमल का मुकम्मल बाइकआउट किया और स्कूल की तालाबंदी करने के साथ तहसील सदर जीएम अबरू और दीगर की क़यादत में वीआईपी रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि डीसीओ की जानिब से मुअत्तल किए जाने वाले असातिज़ा को सियासी बुनियादों पर मुअत्तल किया गया है। स्कूल रजिस्टर में रिकॉर्ड के मुताबिक चारों असातिज़ा छुट्टी पर थे। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि डीसीओ असातिज़ा को मुअत्तल करके इनकी जगह पर मनपसंद अफराद को शहर में पोस्टिंग देना चाहते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि चारों असातिज़ा की बहाली तक एहतजाज और तदरीसी अमल का बाइकआउट जारी रहेगा। नौशहरों फिरोज कौमी शाहराह पर कराची से सक्खर जाने वाली मुसाफिर कोच ट्रालर से टकराने के बाद उलट गई, जिससे एक बच्ची और एक खातून समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए और 20 अफराद जख्मी हो गए। वाकई में जाँ बहक होने वाले अफराद की लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल नौशहरों फिरोज और तालुका अस्पताल मोरो लाया गया। हलाक होने वाले अफराद में शुएब इलाही, न्याज, अली हसन शेख, मसमात हनीफा, आशिक और फरहान तबस्सुम शामिल हैं। सुबह सिंध से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स और खबरें आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलते हैं सुबह बलूचिस्तान की दुनिया में और नजर डालते हैं बलूचिस्तान से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स और खबरों पर। नाज़रीन, सैलाब से जहां इमलाक को नुकसान पहुंचा, वहीं ज़राअत को भी सैलाब ने तबाह कर दिया। इस हवाले से हुकूमत और एनजीओ सरगर्म है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैडम जरबीबी का कहना है कि नसीराबाद के छोटे किसानों को मुफ्त खाद, बीज की फराहमी के साथ साथ मुतासरीन को वतन कार्ड जारी किए जाएं ताकि उनकी माली मदद हो सके। आइए तफसीलात जानते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैडम जरबीबी ने कहा है कि तबाहकुन सैलाब के सबब बड़े पैमाने पर माली नुकसानात के साथ साथ ज़राअत का शोबा भी शदीद मुतासिर हुआ है। नसीराबाद के छोटे किसानों को मुफ्त खाद, बीज की फराहमी के साथ साथ मुतासरीन को वतन कार्ड जारी किए जाएं ताकि इनकी माली मदद हो सके। डेरा मुराद जमाली प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हालिया सैलाब से चारों सूबों के अवाम बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और 2 करोड़ से जायद आबादी नकल मकानी करने पर मजबूर हुई। इस कुदरती आफत से इनका घरेलू सामान, माल मवेशी, मकानात तबाह होने के साथ फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। हुकूमत ने सैलाब से मुतासिरा किसानों और मजदूरों को मुफ्त खाद बीज देने का ऐलान किया।
पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के किसानों को मुफ्त बीज खाद की फराहमी और वतन कार्ड देने का सिलसिला शुरू कर रखा है, मगर बलूचिस्तान की हुकूमत और NGOs ने अब तक नसीराबाद के किसानों को बीज दिया, ना ही इन्हें वतन कार्ड जारी किए। उन्होंने कहा कि नसीराबाद की 6 यूनियन कौंसिलें सैलाब से मुतासिर हुई और लाखों मुतासिरीन जो कि अंदरून सिंध और जाफराबाद से डेरा मुराद जमाली में रिहाइश पजीर हुए, जिनके लिए यहाँ के लोगों ने अपनी जमा पूंजी मुतासिरीन की कफालत पर खर्च किए। इस तरह डेरा मुराद जमाली के लोग भी मुतासिरीन के जुमरे में आते हैं। उन्होंने वफाकी और सूबाई हुकूमत समेत मुल्की और गैर मुल्की NGOs से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर किसानों को मुफ्त खाद बीज देकर वतन कार्ड का इजरा शुरू किया जाए। और नाज़रीन, अब एक नज़र सूबा बलूचिस्तान से मौसूल होने वाली चंद खबरों पर। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यौम शहादत के मौके पर अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम ज़िले सदर हाफिज़ अब्दुल हकीम मेंगल की क़यादत में प्रेस क्लब डेरा मुराद जमाली के सामने एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। इस मौके पर अहले सुन्नत वल जमात जिला नसीराबाद के सदर हाफिज अब्दुल हकीम मेंगल, जिली जनरल सेक्रेटरी हाफिज साहब अली, अब्दुल मालिक धनी बख्श समेत दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि खुलफाए राशिदीन के यौम शहादत और यौम विलादत पर आम तातील का ऐलान किया जाए और इसे सरकारी सतह पर मनाया जाए। मुकर्ररीन का कहना था कि मुल्क में खुलफाए राशिदीन का निज़ाम नाफिज किया जाए। सूबा बलूचिस्तान से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स और खबरें आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलेंगे सरसब्ज पहाड़ों की सरजमीन खैबर पख्तूनख्वा की जानिब। आइए नजर डालते हैं वहां से मौसूल होने वाले रिपोर्ट्स पर। कबायली इलाकों में पाक फौज की जानिब से शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अगरचे खैबर एजेंसी में अब तक 4 बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन गुज़श्ता 1.5 साल से बाड़ा एजेंसी में ऑपरेशन जारी है, जिसमें 150 शिद्दत पसंद हलाक और 2600 गिरफ्तार हुए। 25 तरबियती मराकज़ को तबाह किया गया। ऑपरेशन में 45 एहलकार शहीद भी हुए। इसकी तफसीलात जानते हैं मास्टर अली शनवारी से। खैबर एजेंसी में वैसे तो 4 बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं, ताहम तहसील बाड़ा में ऑपरेशन ख्वाहबदिशम 1 साल से जारी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इस ऑपरेशन में 150 शिदत पसंद हलाक और 2600 गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 25 तरबियती मराकज तबाह किए गए। 45 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 35 जख्मी हुए हैं। बाड़ा को बड़ी हद तक शिदत पसंदों से खाली करा लिया गया है, ताहम ऑपरेशन मुकम्मल होने की तारीख अभी फाइनल नहीं हो सकी। साबिक MNA अब्दुल लतीफ अफरीदी का कहना है कि ऑपरेशन से आम लोग सख्त परेशान हैं। बुनियादी तौर पर अवाम के लिए गुज़श्ता 15 महीने 1.5 साल में इंतहाई मुश्किल वक्त था जो इन्होंने गुजारा, क्योंकि कर्फ्यू, हर वक्त कर्फ्यू, गरीब आदमी निकल आया, उसकी रोजी नहीं है, वो रोजगार के लिए जाता है। बाड़ा में लोग इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। हर तरफ कर्फ्यू का समा है, लोग ज़रूरत का सामान खरीद नहीं सकते। बाड़ा और दीगर कबायली एजेंसियों में हजारों तलबा की पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। माली नुकसानात अलग से हैं। कबायली अवाम का हुकूमत से मुतालबा है कि इन इलाकों में जारी ऑपरेशन से होने वाले नुकसानात का अजाला करे और यहाँ मजीद ऑपरेशन के बजाय इन इलाकों की तरक्की पर तवज्जो दे, ताकि यहाँ के लोगों की एहसास महरूमी का खात्मा हो। मास्टर अली शनवारी, दुनिया न्यूज़, बाड़ा, खैबर एजेंसी। मेरी धरती मेरी दुनिया में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आप देख सकेंगे अंधेर नगरी चौपट राज, जिला इंतजामिया भी खामोश तमाशाई बन गई। करोड़ों रुपए से तामीर की गई सरकारी इमारत पर 50 से ज्यादा खाना बदोशों ने कब्जा कर लिया है।